अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन विच इज़ वेव्स। ठीक है, वेव मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या होती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस? हमने स्टडी किया दैट द ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, वो ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में होंगी उन्हें डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलेंगे। ठीक है, और हमने इस डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट होता है ये भी पढ़ा दैट अगर हम आइडियल सिस्टम की बात करें तो आइडियल सिस्टम में कोई भी रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो इसका मतलब वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा, हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा, वो सारे हमने आइडियल सिस्टम्स पढ़े, उनमें कोई भी रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं थी। इसकी वजह से उधर कोई भी एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आया, एम्पलीट्यूड सेम रहा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें जिनमें रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाता है टाइम बाय टाइम। क्यों रिड्यूस होता है? रेजिस्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को टाइम बाय टाइम लूज करती जाती हैं, जो डैम्पिंग कॉज करता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, हमने इसकी एप्लीकेशन भी स्टडी की विच इज शॉक एब्जॉर्बर, जो कि कार्स में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है शॉक एब्जॉर्बर? इट कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड यानी कि ऑयल। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पिस्टन है जो कि लिक्विड यानी कि ऑयल के थ्रू मूव कर रहा है, और इसका जो अपर पार्ट है, जो इस शॉक एब्जॉर्बर का अपर पार्ट है, वो कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है वो कार के एक्सल के साथ अटैच होता है। तो शॉक एब्जॉर्बर करता क्या है, इसका क्या फंक्शन है? जब भी आप किसी कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं और रास्ते में कोई बम्प आ जाता है तो आपकी कार में वाइब्रेशन होती है, लेकिन आपको महसूस नहीं होती। क्यों महसूस नहीं होती? इस शॉक एब्जॉर्बर की वजह से। ठीक है, वो वाइब्रेशन, वो शॉक जो है वो ये शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके उससे हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो शॉक यानी कि वाइब्रेशंस ज़्यादा महसूस नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेव मोशन के बारे में। उसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज वेव। वेव क्या होती है? किसी भी मीडियम में कोई भी डिस्टर्बेंस जो आएगी उसे हम वेव बोलेंगे। ठीक है, किसी भी मीडियम में वो डिस्टर्बेंस जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन में मूव करवाना शुरू कर दे उसे हम वेव बोलेंगे। ठीक है, सो द डिस्टर्बेंस इन आ मीडियम, ठीक है, हम बोलेंगे द डिस्टर्बेंस इन आ मीडियम which causes the particles of the medium, the particles of the medium to move in a vibratory motion। ठीक है, to move in a vibratory motion। और वाइब्रेटरी मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट वाला पॉइंट भी हम इसमें ऐड करेंगे, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहेंगे? वेव। okay, the disturbance in a medium which causes the particles of the medium to move in a vibratory motion about a fixed point is known as wave। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वेव की बात करें तो वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर भी करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर भी करती हैं। ठीक है, ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेव्स क्या होती है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू मूव इन अ वाइब्रेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, और एनर्जी को ट्रांसफर भी करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेव्स, प्रोडक्शन ऑफ वेव्स
तो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब भी कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करती है, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है या फिर ऑसिलेट करना स्टार्ट करती है, तो वो वेव्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट और oscillate about a fixed point, ठीक है, about a fixed point, फिक्स पॉइंट कह लें या फिर आप मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इस फिक्स्ड पॉइंट को ऑलरेडी मीन पोजीशन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सो मीन पोजीशन। अगर आप इसका एग्जाम्पल लें, प्रोडक्शन ऑफ वेव्स की एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर आप देखें, आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें हमारे पास एक टब है जिसमें वाटर मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास एक एंड पर कॉर्क है और एक एंड पर हम पेंसिल डिप कर रहे हैं, ठीक है, अप एंड डाउन पेंसिल को डिप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। रिपल्स की फॉर्म में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रही हैं, ठीक है। ये जो एंड है जहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर इस एंड को बोलेंगे सोर्स। लेट मी चेंज अ कलर, इसको बोलेंगे सोर्स, ठीक है। ये सोर्स वाला पॉइंट है, यहाँ से जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इसे बोलेंगे सोर्स। तो यहाँ से एक पॉइंट से वेव्स दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही हैं। इस मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पर ये वेव्स मूव कर रही हैं, इनकी वजह से जो कॉर्क की मूवमेंट भी अप एंड डाउन हो जाएगी, ठीक है, इन वेव्स की वजह से। इसका मतलब यहाँ पर जो वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, और कॉर्क को अप एंड डाउन मूव करवा रही हैं। लेकिन कॉर्क तो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है, ना वो आगे मूव कर रहा है ना वो पीछे मूव कर रहा है, वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो ज़ीरो रहेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें ऑफ कॉर्क, ठीक है, कॉर्क की नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ज़ीरो रहेगी, ठीक है। अब अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रोप की एग्जाम्पल है, ठीक है। रोप का एक एंड हमने जो है वो फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरा एंड हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। और अब हम हाथ को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, ठीक है, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से इसमें वेव प्रोड्यूस होगी जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट P को मार्क कर लें और अब हम इसकी मोशन को नोटिस करें, तो यहाँ देखें पहले पॉइंट डाउन था, फिर अप मूव किया और फिर से डाउन मूव किया। इसका मतलब जो पॉइंट की P की मूवमेंट है वो अप या फिर डाउन है, ठीक है। इसी तरह और अगर आप वेव की मोशन की बात करें तो वेव की मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर हम इसको ठीक से ड्रॉ करें, वेट, तो हमारे पास जो पॉइंट की डायरेक्शन है वो अप एंड डाउन है, और जो हमारे पास वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, वेव की डायरेक्शन है वो इस तरह है। तो क्या ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसी है। इसका मतलब जो पॉइंट P की मोशन है, ये पॉइंट P की मोशन है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये वेव की मोशन है, ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन है और ये पॉइंट P की मोशन की डायरेक्शन है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, ओके। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ point P is perpendicular to the direction of motion of wave, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट P की डायरेक्शन है, ठीक है, पॉइंट P की मोशन की जो डायरेक्शन है वो वेव की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की वेव मोशन के बारे में और हमने देखा वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। अब अगर हम बात करें वेव्स की टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स, तो अगर वेव्स की टाइप्स की बात करें तो वेव्स की टू टाइप्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स and the second one is electromagnetic waves, electromagnetic
मैग्नेटिक वेव्स। अगर हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करें, ठीक है, हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उनकी प्रोपेगेशन के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए उन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है, मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है, वो मीडियम कोई भी हो सकता है। अगर हम लास्ट एग्जाम्पल्स की ही बात करें तो हमारे पास स्रोप के एग्जाम्पल में जो हमारे पास स्रोप था ये मीडियम था, ठीक है। इसी तरह अगर आप वाटर की बात करें तो यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पे जो वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो वाटर जो है यहाँ पर मीडियम के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो वेव्स जिन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रोपेगेशन के लिए उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो वाटर वेव्स हैं, ठीक है, वाटर वेव्स जिनमें जो हमारे पास मीडियम होगा वाटर होगा। साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स में हमारे पास जो मीडियम है वो एयर है, साउंड वेव्स। इसी तरह अगर आप वेव्स स्प्रिंग में वेव्स की बात करें, ठीक है, वेव्स ऑन आ स्प्रिंग, या फिर स्ट्रिंग की बात कर लें, ठीक है, स्ट्रिंग, इस केस में हमारे पास स्प्रिंग या फिर स्ट्रिंग जो होगा वो मीडियम के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा इनकी प्रोपेगेशन के लिए। सो दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ओके, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम for their propagation, for their propagation, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास रेडियो वेव्स, ठीक है। इसके अलावा टेलीविजन वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा इनकी दो एग्जाम्पल्स, ठीक है, हर एक की दो एग्जाम्पल्स आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया अबाउट वेव मोशन, ठीक है, क्या होती है वेव, द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू मूव इन अ वाइब्रेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट जो है हमारे पास मीन पोजीशन होती है, ठीक है। सो द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू मूव इन अ वाइब्रेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज वेव, ठीक है। और वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर भी करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में इसको स्टडी भी करेंगे। अगर हम वेव्स की प्रोडक्शन की बात करें तो जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है या फिर ऑसिलेट करती है एक मीन पोजीशन के अराउंड तो वो वेव्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टब है जिसमें वाटर मौजूद है, ठीक है, और हम पेंसिल को डिप कर रहे हैं अप एंड डाउन और ये वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसी तरह हमने एक सेकंड एग्जांपल पढ़ी जहाँ पर हमारे पास एक रॉप थी जो कि हमने उसको एक एंड को फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच किया था और दूसरा एंड हमने हाथ में पकड़ा था, जिसको हमने अप एंड डाउन वर्टिकली मूव करवाया। तो यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हुई जो कि एक पॉइंट से दूसरे एंड तक मूव की, और हमने इसको पॉइंट मार्क करके भी डिस्कस किया दैट यहाँ पर पॉइंट की अप एंड डाउन मूवमेंट हुई, जिसको हमने देखा कि जो पॉइंट की मोशन होगी वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, यानी कि राइट एंगल पर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। इसके अलावा हमने वेव्स की टाइप्स पढ़ी, टू टाइप्स है वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है, दे रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, जिनमें वाटर जो है वो मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। साउंड वेव्स हैं वेव्स ऑन अ स्प्रिंग या फिर स्ट्रिंग,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ी जिनमें हमने कहा दैट दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और इसमें हमने एग्जांपल स्टडी की दैट रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, हीट वेव्स एंड लाइट वेव्स। इसके अलावा आपने दो दो एग्जांपल्स इन दोनों की कमेंट सेक्शन में पोस्ट करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल वेव्स को डिटेल में, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।